श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। ताप्त कांचनं गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम्य हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में, और उस पर भी परम मधुरीमयी, परम मंगलमयी, परम आनंदमयी और परम आनंद बरसाने में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा चल रही है। भगवान को रसराज भी कहते हैं। रसराज का अर्थ है कि भगवान 12 प्रकार के रसों का आस्वादन करते हैं, और वो भी पूर्ण मात्रा में करते हैं। और करते ही नहीं, अपने भक्तों को उन रसों का आस्वादन कराते हैं। भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से अपने भक्तों को इन 12 रसों का आस्वादन कराते हैं। जैसे इस समय भगवान ने ब्रह्म विमोहन लीला में पहले सख्य रस का आस्वादन किया अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ, और उस सख्य रस का आनंद भगवान ने लूटा और ग्वाल बालों को लुटवाया। और वही सख्य रस का आस्वादन भगवान ने गऊ के बछड़ों के साथ भी किया, और गऊ के बछड़ों को भी आनंद मिला। अब विस्मय रस का आस्वादन ब्रह्मा को करवाए रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा विस्मयी हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। भगवान की लीलाओं को देखकर बछड़ों को चुरा लिया और गौओं को और ग्वाल बालों को चुरा लिया। अब भगवान आनंद देना चाह रहे थे किसको? ब्रज गोपिका नाम वत्सा पालना नाम। अब भगवान गौ के माताओं, बछड़ों की माताओं, गैयों को और ग्वाल बालों की माताओं को आनंद देने के लिए भगवान ने अपना विस्तार कर लिया। और हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार भगवान ने विस्तार किया। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। हरे ग्वाल बालों के रूप में भगवान ने विस्तार किया, बछड़ों के रूप में विस्तार किया। अब सुखदेव गोस्वामी पाद अपना दृष्टिकोण ब्रज की लीलाओं में से भगवान और भगवान के मित्र और भगवान के बछड़े जो कि स्वयं कृष्ण बने हैं,
अब वृंदावन में प्रवेश करते हैं। अब वृंदावन के जब भगवान अपना ही विस्तार करके प्रवेश करते हैं, उस समय ब्रिज में क्या स्थिति होती है वो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने बड़ा अमृत में बड़ा सुंदर बड़ी मिठास तौर पर भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है। अब सुखदेव गोस्वामी अपनी रसमयी दृष्टि को, अपनी रसमयी शब्दों को ब्रज के घरों में लेकर जाएंगे। अरे घरों में ही नहीं, वृंदावन के गोष्ठों में लेकर जाएंगे, गौशालाओं में लेकर जाएंगे और बताने वाले हैं क्या स्थिति थी उस समय माताओं की, क्या स्थिति थी उस समय गायों बछड़ों की, माँ गौयों की क्या स्थिति थी जब भगवान उनके गोष्ठों में, उनके घरों में प्रवेश करते हैं। तो यही बात वर्णन सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद के 13वें अध्याय की 20वें श्लोक में बता रहे हैं। तथा द्वितस्थानां पार्थः नीत्वा तथा तथा गोष्ठः विनेष्यासा तथा तथा आत्मना अभवत् राजना तथा तथा सदं प्रविष्टिवान्। हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अपने आप को विभिन्न बछड़ों तथा विभिन्न ग्वाल बालों के रूप में विभक्त कर लिया था, भगवान ने अपना विस्तार कर लिया था, अर्थात बछड़े भी कृष्ण है, ग्वाल बाल भी कृष्ण है। भगवान ने सबके रूप में अपना विस्तार किया, क्योंकि बछड़ों को और ग्वाल बालों को तो ब्रह्मा जी चुरा ले गए। अब भगवान ने अपना विस्तार किया। अब बछड़ों के रूप में विभिन्न गौशालाओं में और भिन्न भिन्न बालकों के रूप में भिन्न भिन्न घरों में प्रवेश करते हैं। अब आप जरा विचार कीजिए, अब भगवान गौशालाओं में बछड़ों को छोड़ते हैं और बछड़े और ग्वाल बाल जितने भी हैं वो सब अपने अपने घर में प्रवेश करते हैं। पहले बछड़ों को छोड़ेंगे, क्योंकि बछड़ों को यदि देखभाल ना किया तो बछड़े इधर उधर चले जाएंगे। अब सारे ग्वाल बाल मिलकर अपने अपने बछड़ों को अपने अपने गोष्ठों में, गौशाला में डालते हैं। अब जरा विचार कीजिए, भगवान कृष्ण ही ग्वाल बाल हैं और भगवान कृष्ण ही बछड़े हैं। इसका अर्थ ये हुआ कृष्ण अपने आप को गौशाला में डाल रहे हैं। एक कृष्ण दूसरे कृष्ण को जो बछड़े बने हैं वो गौशाला में डाल रहे हैं, और इसी तरह हर एक ग्वाल बाल जो कि कृष्ण है, हर एक बछड़े जो कि कृष्ण है, ग्वाल बाल बछड़ों को अपनी अपनी गौशालाओं में डाल रहे हैं। और उस समय जब सारे के सारे बछड़े गौशाला में चले गए, ग्वाल बाल अपने अपने घरों की ओर प्रविष्ट होने लगे। अब ग्वाल बाल अपने अपने घरों में जा रहे हैं। तो पहले सुखदेव गोस्वामी कहते ग्वाल बाल के घरों में जाने से पहले उन्होंने क्या किया और जाने के बाद क्या स्थिति थी, अगले श्लोक में कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, घर में जाने वाले जो बछड़े हैं या ग्वाल बाल हैं वो भगवान ही हैं, और जो बछड़े हैं गाय के वो सब भगवान हैं। इससे पहले गाय के अपने बछड़े थे जो भगवान नहीं थे, लेकिन इस समय भगवान ही गौशाला में जा रहे हैं और भगवान ही घरों में जा रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उस समय जब ग्वाल बालों ने बछड़ों को गौशाला में डाल दिया और अब अपने अपने घरों की ओर जाने लगे, तो क्या कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी 22वें श्लोक में कहते हैं, तथा मातृणाम, उन ग्वाल बालों की माताओं ने सुना, क्या सुना? वेणुरवा, ग्वाल बालों द्वारा बजाई जाने वाली बंसी और बिगुल के ध्वनि को सुना। ग्वाल बाल वृंदावन में हर एक ग्वाल बाल बंसी बजाता है, वृंदावन से जाते समय गौचारण के लिए और वापस आते समय जब बछड़ों को अंदर छोड़ते हैं उसके बाद सब बंसी बजाते हैं।
और बिगुल बजाते हैं। अब संध्या का समय हो रहा है, क्योंकि संध्या शाम को ही लौटते हैं गौचारण करके। जब गौचारण करके लौटे, संध्या समय होने से पहले सारे के सारे ग्वाल वालों ने बछड़ों को डाल दिया अंदर, और अब अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और बिगुल बजा रहे हैं, सींग का बाजा बजा रहे हैं। बजाते बजाते ये सुन लिया, किसने सुना? मातृनाम तथा मात्रा, उनकी माताओं ने सुन लिया, हमारे बच्चे आ रहे हैं। क्यों? उस बांसुरी बजाए और बिगुल की ध्वनि सुनकर उपस्थिता अपने घरों में बहुत सारे काम कर रही थी। माताएं घर में बहुत सारे काम कर रही थी, कोई खाना बना रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई झाड़ू लगा रही थी, कोई क्या कर रही थी, कोई क्या कर रही थी, अनेक कार्य कर रही थी। लेकिन जब बांसुरी की और बिगुल की ध्वनि सुनी, सारे कामों को छोड़ दिया, सारे कामों को छोड़कर उठ गई। उठकर क्या किया? उत्थापिता, तुरंत अपने पुत्रों को देखने लिए गई। तुरंत अपने पुत्रों को देख लिया, अरे मेरा पुत्र, अरे मेरा पुत्र, अरे मेरा पुत्र। अपने पुत्रों को देखकर उन्हें दोनों हाथों में उठा लिया, उत्थाप्या, उठा लिया। यद्यपि ये बच्चे अभी 5 वर्ष के हैं और बढ़ने वाले हैं, कभी कोई कोई 6 वर्ष का भी होगा, कोई 5 वर्ष के, कोई 6 वर्ष के, लगभग इसी आयु के सारे बच्चे थे। और इसी आयु के बच्चों को माताओं ने उत्थाप्या, उठा लिया, दोनों भुजाओं में भर कर उठा लिया, दो भी दोनों बाहों में भर लिया, परिव्या, आलिंगन करके, और उन्हें आलिंगन करने लगी, अपने हृदय से लगाकर, उनको छाती से लगाकर चुम्बन करने लगी। जरा विचार कीजिए, भगवान श्री कृष्ण ही बछड़े बने हैं। हर एक माता के हृदय में ये भावनाएं थी कि कृष्ण मेरा पुत्र बने। आज भगवान ने उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उनके पुत्र बने हैं। और अब गोपियां जब अपने बेटे को, अपने ग्वाल वालों को जब उठा रही है, उठाकर आलिंगन कर रही है, चुंबन करती है, तो इतना आनंद मिलता है। इससे पहले कभी भी अपने बेटे को उठाकर जो आनंद मिलता था, वो आनंद नहीं है आज। इससे पहले जब अपने पुत्र को उठाकर आलिंगन करती, इतना आनंद नहीं मिलता था जितना आनंद आज भगवान को उठाकर मिल रहा है, क्योंकि आज भगवान ही उनके बेटे बने हैं ना। अब वो उनको आलिंगन करने में आनंद की अनुभूति हो रही है। दोनों बाहों में भरकर चुंबन करते हुए अपने पुत्र का निर्भरा नाम, किसी प्रकार का भार नहीं। उन्हें ऐसा नहीं लगा मेरा बेटा इतना भारी है, अरे बिना भार का अनुभव किए उठा लिया और उठाकर हृदय से लगा लिया, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। कभी सर पर हाथ फेरती है, कभी चेहरे पर हाथ रखती है, कभी चुंबन करती है, कभी सर को सूंघते हैं। इस प्रकार प्रेम का, बड़े प्रेम से अपने पुत्रों को सहला रही है। परभ्याम स्तन्यप्या स्नेह संतु, प्रगाढ़ प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम कर रही है अब अपने बच्चों को। और उस प्रगाढ़ प्रेम के कारण क्या हुआ? स्तन्यप्या, अपने स्तनों से दूध बहने लगा और वो सुगध अमृता अपने बच्चों को पिलाने लगी। यद्यपि ये सारे बालक 5 वर्ष के थे, इनमें से कोई दूध पीता था, कोई नहीं भी पीता होगा, लेकिन जब माताओं ने अपने बच्चे को उठाया और उठाकर आलिंगन किया, आलिंगन करके इतना आनंद मिला कि उनके थनों से दूध की धाराएं बहने लगी। और वो दूध की धाराएं उन्होंने भगवान अपने ही बछड़ों को पिलाया, अर्थात भगवान को पिलाने लगी। स्वाभाविक, अब कोई बछड़े दूध ना भी पीते थे, बड़े हो चुके थे, नहीं पीते थे, लेकिन जब आलिंगन किया तो प्रेम की ऐसी लहर दौड़ी शरीर में, प्रेम की ऐसी लहर दौड़ी, उस लहर के कारण स्तनों से दूध बहने लगा और वो दूध फिर माता ने अपने बच्चों को पिलाया।
और बच्चों ने बड़े अमृतमय स्वाद से इसका पान किया। प्रश्न उठता है, प्रेम के कारण दूध कैसे आ गया? क्योंकि माताओं के हृदय में भावना थी कि कृष्ण हमारे पुत्र बने और हम उनको स्तन पान कराकर अपना जीवन धन्य बनाए। ये भावना थी और इसीलिए भगवान के आलिंगन करते ही माताओं के हृदय से दूध बहने लगा। और वो स्वाद कैसा था? अमृत का। दूध का स्वाद कैसा था? सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, स्वाद स्वाद आसवम, अमृत के बराबर स्वाद था। अमृत की तरह अनुभव हो रहा था, इतना स्वादिष्ट दूध पान, अमृत की तरह। क्यों अमृत की तरह दूध कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? क्योंकि कृष्ण प्रेम से भरा हुआ था। वो कृष्ण प्रेम से भरा हुआ अमृत पे था। सुखदेव गोस्वामी स्वयं कहते हैं, स्वाद आसवम, उसका जो स्वाद टेस्ट था अमृत के बराबर, अमृत भी फीका पड़ जाए ऐसा स्वादिष्ट था। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रेम से भरा हुआ था। भगवान को आलिंगन करते ही उनके हृदय में प्रेम की लहर दौड़ी और वो प्रेम के लहर धनों में आकर दूध बनकर भगवान में ही, भगवान के मुख में ही प्रवेश कर गया। अर्थात प्रेम के जन्मदाता भगवान कृष्ण हैं और प्रेम जहां से उत्पन्न होता है भगवान कृष्ण हैं और प्रेम की सीमा भगवान है और प्रेम का सूत्र भगवान है और प्रेम का आस्वादन भगवान है और प्रेम का संबंध भगवान से है, प्रेम का प्रयोजन भगवान से है, प्रेम का अभिधेय भगवान है, सब कुछ भगवान है। प्रेम से संबंधी हरेक वस्तु कृष्ण है, हरेक वस्तु। सारे शास्त्र तीन ही संबंध कहते हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। और संबंध किन से? भगवान श्री कृष्ण से। अभिधेय भक्ति, भक्ति किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। प्रयोजन किसका? कृष्ण प्रेम। ये सब गोपियां कर रही है। कृष्ण के आलिंगन से प्रेम उत्पन्न हुआ और वही प्रेम अमृत बनकर उनके हृदय में बहने लगा और हृदय से भगवान के मुखारविंद में प्रवेश किया। कृष्ण ने प्रेम को प्रकट किया और प्रेम का पूरा संचार हृदय में कर प्रेम आनंदमयी बना दिया और आनंदमयी बनाकर उसी अमृत में, प्रेममयी अमृत का पान स्वयं कृष्ण कर रहे हैं। ये सुखदेव गोस्वामी रसमयी बात कह रहे हैं। आज गोपियों के सौभाग्य की सीमा नहीं है। साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र बनकर उनके थनों से दूध पी रहे हैं। ये है प्रेम की, यही प्रेम है भगवान श्री कृष्ण से। तो माताएं अब अपने बच्चों को स्तनपान करा रही हैं। और क्या किया? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मात्वा इस तरह मानकर परमहा ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण सुतनः आप्यायन, अपने पुत्र को पिला रही हैं, दूध का पान, दूध में अमृत का पान करवा रही हैं। आचार्यगण लिखते हैं, जिला प्रभुपाद कहते हैं, हर एक गोपी के हृदय में ये भावना थी। केवल गोपी नहीं, गायों के हृदय में भी भावना थी। आगे चलकर गो गोपी का नाम सुखदेव गोस्वामी शब्द लिखेंगे, गो गोपी का नाम। उन सब के हृदय में भावना थी कि कभी कृष्ण हमारा पुत्र बने और हम कृष्ण को दूध पिलाकर अपना जीवन धन्य बनाए। ये अभिलाषा थी कि श्री कृष्ण हमारा पुत्र बने। यशोदा इस भाग्य को ले सकी, लेकिन सारी महिलाओं के हृदय में भी ये भावना थी। इसलिए भगवान उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आज उनके पुत्र बने और पुत्र बनकर उनके दूध पान कर उनको मात्र समय देकर आनंदित कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण का आलिंगन किया तथा दूध पिलाकर भगवान श्री कृष्ण के लिए विशेष प्रेम प्रगाढ़, प्रेम को प्रगाढ़ श्री कृष्ण ने उनका स्तन पान करके अमृतमय स्वाद का आस्वादन किया। इस तरह ब्रह्मा को मोहित करते हुए स्वयं उन्होंने अन्य माताओं तथा अपने बीच योग माया द्वारा उत्पन्न दिव्य आनंद का भोग किया। अरे ये ब्रह्म विमोहन लीला के द्वारा भगवान ने ब्रह्मा को आनंद तो दिया ही दिया,
भगवान ने गौ के बछड़ों को भी आनंद दिया, भगवान ने गैयों को आनंद दिया, माताओं को आनंद दिया। वास्तव में भगवान ही चाहते थे कि ब्रह्मा जी आए और मोहित हो जाए। यदि वो मोहित नहीं होते तो भगवान का उद्देश्य था कि दूसरी ग्वाल बाल दूसरी महिलाओं को, जो कि यशोदा माता की तरह वात्सल्य भाव में रखती है भगवान श्री कृष्ण को, उनके हृदय की इच्छा कैसे पूरी होती? यदि ब्रह्मा जी चुरा कर ना ले जाते, यदि कृष्ण ग्वाल बाल ना बनते, यदि कृष्ण बछड़े ना बनते, तो गौओं के हृदय में जो भावना थी कृष्ण मेरा बेटा बने, गोपियों के हृदय में जो भावना थी कृष्ण मेरा पुत्र बने, कैसे पूर्ण होती? ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान अपनी लीलाओं को पूर्ण कर रहे हैं, अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। उधर ब्रह्मा को भी भगवान आनंद देना चाह रहे। श्री गोस्वामी ने पहले कहा, ब्रह्मा को माध्यम बनाकर ब्रह्मा को आनंद देना, वृंदावन की गोपियों को आनंद देना, गाय के गौओं के बछड़ों की माताओं को आनंद देना चाह रहे हैं। तभी तो ये लीला कर रहे हैं भगवान। अब माताओं ने जब अपने पुत्रों को स्नेह कर लिया, प्रेम किया, उसके बाद क्या किया? सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं श्लोक 23 में, ततः नरपः, उसके पश्चात हे राजा परीक्षित, जब आलिंगन कर लिया, चुंबन कर लिया, बाहों में भर लिया, उठा लिया, स्नेह कर लिया, उसके पश्चात हे राजा परीक्षित, उन्मार्दनम, उनकी तेल से मालिश करके, अब वो अपने बेटे को बिठाया और बिठाकर तेल से मालिश कर रहे हैं। गोपियों को ये पता नहीं चला आज इनके आलिंगन से इतना आनंद क्यों आ रहा है, इतना आनंद क्यों आ रहा है, क्या कारण है? अरे पर ब्रह्म आपके पुत्र के रूप में आया है, यही आपके आनंद का कारण है। गोपियां नहीं जान पाई, आज मेरे पुत्र का आलिंगन करती हूँ, शरीर पर स्पर्श करती हूँ, इतना आनंद की लहर दौड़ रही है शरीर में, क्या कारण है? मालिश कर रही है, तेल से मसाज करती है। उन्मर्दनम मुंजा, उसके पश्चात स्नान करवाया अपने बालक को अपने हाथों से, मार्जन किया भगवान से, पहले तेल से मालिश की है, हर एक शरीर के अंग को अच्छी तरह से तेल से मसाज किया है। क्यों? गोपियों के हृदय में भावना ही, मेरे पुत्र वन में जाते हैं गौए चराने, बछड़े चराने के लिए, तो कहीं वन में पत्थर होते हैं, कंकर होते हैं, कहीं पथरीली जमीन होती है, कहीं ऊपर, कभी नीचे, कभी कांटे, कभी क्या होते हैं, कहीं बालकों के पैर दर्द ना हो, कहीं बालकों के पैरों में चोट ना लग जाए, चप्पल पहनते नहीं है, इसलिए उनकी तेल से मसाज करने लगी ताकि उनके पैरों में दर्द ना हो। क्या भावना है! यही भगवान और भक्त के बीच का संबंध है। भग प्रभु भक्त सेवक, भक्त कभी भी भगवान को कोई भी कार्य जो कि भगवान की सेवा के विरुद्ध हो वो नहीं करेगा। भक्त सदा भगवान की सेवा के लिए ही कार्य करता है, कभी भगवान की असुरक्षा के लिए कार्य नहीं करेगा। ये वात्सल्य रस का गुण है कि वो अपने बच्चों को सदा देखभाल करती है, कहीं हानि ना पहुंच जाए। ये वात्सल्य रस का गुण है। माता ने देखा मेरा पुत्र थक गया होगा, इतनी सारे बछड़ों को चरा कर आया, जंगल में गया, तेल से मसाज करने लगी, कभी शरीर पर, कभी हाथों पर तेल लगाती, कभी कमर पर, कभी वक्षा स्थल पर, कभी पैरों पर, कभी जांघाओं पर, पूरे शरीर को तेल से मालिश कर दिया। और इतना ही नहीं, जब मालिश किया तो केवल मालिश करके बैठी नहीं, पुत्र को ले जाकर स्नान करवाया, अपने हाथों से स्नान करवाया। कह सकते हैं कि 5 साल के लड़के हैं, खुद स्नान कर सकते थे, माताओं से क्यों स्नान करवाया? क्योंकि माताओं को आनंद ही इतना आ रहा था, आनंद ही इतना आ रहा था, वो इनसे दूर रहना नहीं चाह रही थी, इसीलिए उन्होंने जाकर अपने पुत्रों को स्वयं स्नान करवाया, लेकर गई, और लेकर जाने के बाद तेल से मसाज करने के बाद स्नान करवाया। स्नान कराकर छोड़ा नहीं, क्या किया? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं लेपान, उनके शरीर पर चंदन का उबटन लगाया कि मेरे पुत्र के शरीर से चंदन लगाया जाए,
जो गर्मी है, जो ताप है, वो सब दूर हो जाए, ताकि मेरा पुत्र शीतल शांत और मंद मंद खेलता हुआ मुस्कुराता रहे। इस भावना से भगवान के शरीर को चंदन उपटन लगाया। कृष्ण के शरीर को उपटन लगा रही है माताएं। जरा विचार कीजिए, क्या सौभाग्य है इन महिलाओं का। हम इस भौतिक बुद्धि से अनुभव नहीं कर सकते कि उस उन माताओं का, यशोदा मैया का, उन वृंदावन की गोपियों का क्या सौभाग्य, जिन्होंने वात्सल्य रस के आस्वादन, वात्सल्य रस के भगवान के साथ संबंध स्थापित किया। क्या सौभाग्य है। परब्रह्म को अपनी गोद में उठाती है, परब्रह्म का आलिंगन करती है, परब्रह्म को चुम्बन करती है, परब्रह्म को मसाज मालिश करती है, परब्रह्म का शरीर को स्नान करवाती है। अरे परब्रह्म के शरीर पर उपटन लगाती है, चंदन का लेप लगाती है। चंदन का लेप लगाया, चंदन का लेप लगा रही है। और उसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, शरीर के हर अंग पर चंदन लगाया और फिर अलंकार, चंदन का लेप लगाकर शीतल कर दिया। लेकिन फिर कहती है, आभूषण पहनाने पड़ेंगे बालकों को। अब बालकों को हीरे जवाहरात गहनों से सजाने लगी, अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनाए, अलग अलग प्रकार के आभूषण पहनाए, कभी हाथ में, कभी गले में, कभी पैर में, कभी कानों में। इस प्रकार अपने पुत्रों को अच्छी तरह से, सुंदर तरह से आभूषणों से सजा दिया। और ये पता नहीं चला कि किस प्रकार इतना आनंद की अनुभूति हो रही है। सुखदेव गोस्वामी आगे बताएंगे, गोपियों को सदा अपने बालकों से ज्यादा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम था। जितना ख्याल वो कृष्ण का रखती थी, उतना अपने पुत्रों का नहीं रखती थी। लेकिन आज उससे अधिक, आज उतना ही समय जो कृष्ण के प्रति था, उतना ही समय अपने बेटों के प्रति हो गया। और इन्हें पता नहीं चला हमारा समय अपने पुत्रों के साथ इतना क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। सुखदेव गोस्वामी लिखते, आभूषणों से तैयार किया और फिर रक्षा मंत्र, अरे अपने बेटों की रक्षा करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करने लगी, मंत्र पढ़ने लगी। मेरे बेटे को कोई हानि ना पहुंचे, मेरे बेटे को कोई क्षति ना पहुंचे, इसके लिए मंत्र पढ़ने लगी। ये भगवान परब्रह्म की रक्षा के लिए मंत्र पढ़ रहे हैं। जो परब्रह्म सबकी रक्षा करने के लिए नियुक्त है, सबकी रक्षा करने के लिए खड़े होते हैं, सबकी रक्षा के लिए भगवान ही मनुष्य रूप में आते हैं, उन भगवान की रक्षा उनके वात्सल्य रस के भक्त करते हैं। ये परब्रह्म की विशेषता है। उन भगवान की रक्षा उनके पार्षद, उनके भक्त, उनके वात्सल्य रस के भक्त करते हैं। माँ यशोदा, वृंदावन की गोपियां, कहीं मेरे पुत्र को हानि ना पहुंचे, अलग अलग मंत्रों से कमर की रक्षा के लिए अलग देवताओं को पुकारती है, हाथों की रक्षाओं के लिए अलग देवताओं को पुकारती है, और मुख की रक्षा के लिए अलग, पैरों की रक्षा के लिए अलग, जांघाओं की रक्षा के लिए, हर एक शरीर के अंग की रक्षा के लिए अलग अलग देवताओं का आवाहन करती है। आइए आप मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ये है भगवान, ये है भगवान की स्थिति। अपने परब्रह्म होने के नाते भी जब वात्सल्य रस का आस्वादन करना होता है, पूर्णतया भगवान अपने भक्तों को समर्पित हो जाते हैं, पूर्णतया समर्पित हो जाते हैं। अब आप कीजिए जो मेरे साथ करना है, क्योंकि आपके वात्सल्य रस के प्रेम में मैं बंधा हूं। भले आप मेरी रक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए, हालांकि सबकी रक्षा मैं करता हूं, लेकिन मेरी रक्षा कौन करेगा? तो वृंदावन में जितने भी वात्सल्य रस के भक्त हैं, वो भगवान की रक्षा करते हैं। भगवान सबकी रक्षा करते हैं। भगवान ने गीता में भी कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डरो मत, मेरी शरण में आओ, सारे पापों से उद्धार कर दूंगा। हमारा पापों से उद्धार करने वाले परब्रह्म भगवान अपनी माँ के द्वारा समर्पित होकर उनके द्वारा रक्षित होते हैं। ये भगवान है।
वहां दावा करते हैं मैं रक्षा करूंगा, डरो मत। यहाँ अपनी रक्षा के लिए अपनी माँ के मंत्र पढ़वाते हैं, माँ मेरी रक्षा के लिए मंत्र पढ़ो। यहाँ भगवान माताएं रक्षा के लिए मंत्र पढ़ रही है। और प्राय ये हर एक वृंदावन के घर में हो रहा है। हर एक वृंदावन में कितने ग्वाल बाल थे, कितने बछड़े से, असंख्य ग्वाल बाल थे, असंख्य बछड़े थे। उन असंख्य ग्वाल बाल अपने असंख्य घरों में प्रवेश किया। असंख्य घरों में असंख्य माताएं उनको स्नान करा रही है, उनको मालिश कर रही है, उनको उबटन लगा रही है, उनको आभूषण पहरा रही है, उनकी रक्षा के लिए मंत्र पढ़ रही है। हर एक घर में ऐसा हो रहा है, क्योंकि हर एक घर में आज मेरे गोविंद विराजमान है। वैसे ही भगवान वृंदावन छोड़कर नहीं जाते। वृंदावन पादेकम न गच्छति, लेकिन फिर भी आज पूरा वृंदावन कृष्णमयी हो गया है, कृष्णमयी हो गया। माताएं क्या कर रही हैं? मंत्र पढ़ रही है। उसके पश्चात तिलक कहा। 12 शरीर के 12 अंगों में अपने बेटे को तिलक लगा रही है। माधवाय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, वामनाय नमः, वसुदेवाय नमः, दामोदराय नमः, त्रिविक्रमाय नमः। अलग अलग मंत्र उच्चारण करके अपने पुत्रों के 12 स्थानों में, शरीर के 12 स्थानों में तिलक लगा रही है। ये है भगवान। तिलकम, तिलक कर रही है 12 स्थानों में। इसलिए एक वैष्णव को चाहिए केवल आभूषणों से ना सजे, 12 स्थानों में तिलक लगाना आवश्यक है। हाँ, शरीर भक्त को अपने शरीर में जब तक भक्त तिलक नहीं लगाता सुसज्जित नहीं हो सकता, तैयार नहीं हो सकता। भक्त की शोभा वैष्णव आभूषणों, वैष्णव तिलक से है। इसलिए भक्त को चाहिए सदैव तिलक को धारण करे, कंठी माला को धारण करे। यही तो वैष्णवों के आभूषण है। तिलक है, कंठी माला है, जपमाला है, सादा वस्त्र है, धोती कुर्ता पहने, यही भक्तों का आचरण है। और यही वैष्णव आभूषण है जिसके द्वारा एक वैष्णव सुसज्जित लगता है, बड़ा सुंदर दिखाई देता है। ये है भगवान कृष्ण। 12 अंगों में तिलक लगाया भगवान के, और फिर आसना आदि भी तथा खूब खिलाया। अब भोजन का समय आ गया। माताएं ने खुद अपने बालक के सामने प्लेट परोसी और प्लेट में अलग अलग प्रकार के भोजन डाल रही है। अलग अलग भोजन डालकर अपने बेटे के सामने बैठकर उसे भोजन करवा रही है। हर एक वृंदावन के घर में हो रहा है, कहीं तिलक, कहीं भोजन, कभी स्नान, कभी मालिश, कभी आभूषण, सरेक ब्रज के घर में हो रहा है। भरपूर आज भोजन करवा रही है। उसके पश्चात संललिता, संलालिता, इस तरह माताओं द्वारा लाड प्यार से स्व आचरिता, उनके अपने आचरण से अपहर्षया प्रहर्षयान, माताओं को प्रसन्न करते हुए सान्या, संध्या समय अपनी माताओं को प्रसन्न करने के लिए ये सारी लीलाएं वृंदावन के हर एक घर में चल रही है। गताम आ गए, यमाम यमेना, हर काम के लिए समय पूरा होने पर माधवा श्री कृष्ण। अब श्री कृष्ण हर एक घर में इस तरह प्रवेश किए हैं और हर एक घर में ये लीला चल रही है। हर एक घर में माताओं को, महिलाओं को आनंद देने के लिए, हर एक घर में महिलाओं को आनंद देने के लिए भगवान ये सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। अभी तो केवल वृंदावन के घर में ये लीला हो रही है। अरे गोष्ठों में क्या हुआ होगा जब बछड़े अपनी गायों के गौशाला में गए होंगे, तो गैयों को क्या हुआ होगा, जरा विचार कीजिए। गोपियां आलिंगन करके प्रेम की लहर दौड़ी है और अब सर्वस्व कृष्ण को मानकर सारा कार्य कृष्ण के लिए कर रही है। तो फिर गैयों के साथ क्या हुआ होगा जब भगवान बछड़े बनकर उनकी गौशाला में गए होंगे।
आनंद ही आनंद है। केवल वृंदावन में ही नहीं, इस ब्रज कथा में भी आनंद ही आनंद है। ये ब्रज कथा रस का सागर है, ओत प्रोत सागर है, रस से भरपूर सागर है। ये मेरे जैसा तुच्छ जीव इस ब्रज लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जितनी बुद्धि, जितनी योग्यता, जितनी शक्ति है, उतना आस्वादन हम अवश्य करेंगे, क्योंकि भागवत तो रसामाल्यम है। अरे रस का समुद्र है, जितना गोता लगाइए उतना ही आनंद पाएंगे। लेकिन अभी तो वृंद की ग्वाल बालों के घरों में आनंद छाया हुआ है, तो इस आनंद को यही बरसने दीजिए। अब आगे चलकर भगवान सुखदेव गोस्वामी बछड़ों के साथ क्या हो रहा है वो वर्णन करेंगे, लेकिन वो हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि ये रसमय प्रसंग है। यदि हम चाहते तो हम दो ही शब्दों में, दो ही अध्याय में इसको खत्म कर सकते थे कि भैया भगवान ने अगासुर का वध किया, ब्रह्मा मोहित हुए, बछड़ों को चुरा लिया, ग्वाल बालों को चुरा लिया, अपने धाम में ले गए, भगवान बछड़े और ग्वाल बाल बन गए, और ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, आकर हाथ जोड़े, प्रार्थना की, ये ब्रह्म विमोहन लीला पूरी हो गई। ऐसा भी हम कर सकते थे, पढ़ सकते, लेकिन नहीं। ब्रह्मा जी के शब्दों में, भगवान के शब्दों में और ग्वाल बालों के शब्दों में, बछड़ों के या चरित्रों में, सुखदेव गोस्वामी द्वारा इन सारी कथाओं में आनंद भरा है। हर एक श्लोक में, हर एक पद में, हर एक शब्द में, हर एक अक्षर में भागवत के आनंद भरा है, और उस आनंद का अनुभव करने का प्रयास हम कर रहे हैं, उस आनंद को निचोड़ रहे हैं। आप भी उस आनंद का रसास्वादन कर ले सकते हैं अपने हृदय में। इन कथाओं को हृदय में धारण कीजिए और मनन कीजिए, मंथन कीजिए अपने हृदय में। आज कृष्ण जब ग्वाल बालों के अपने घरों पर गए, आज कृष्ण जब बछड़े बनकर, ग्वाल बाल बनकर अपने अपने घरों में गए, तो माताओं को क्या आनंद मिल रहा होगा, अनुभव कीजिए। ये अनुभव करके देखिए, ये मनन करके देखिए, स्मरण करके, याद करके देखिए। अरे माताओं को भगवान के शरीर का लेप लगाने से क्या आनंद मिला, भगवान को तेल, माताओं को भगवान के शरीर की तेल से मालिश करने से क्या आनंद मिला, भगवान को आभूषणों से सजाकर क्या आनंद मिला, उपटन लगाकर क्या आनंद मिला, अरे भोजन कराकर क्या आनंद मिला। क्या गोपियां इस आनंद, कैसे आनंद का अनुभव करें, जरा मनन तो कीजिए, और मनन करके आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। साधारण संसार के विषय हम मनन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो दुख की प्राप्ति होती है, लेकिन ये भागवत ऐसा सुंदर ग्रंथ है जिसका मनन किया जाए तो दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। ये श्रीमद् भागवतम है। इसका मनन करने मात्र से हृदय में आनंद उत्प्रोत हो जाता है, कृष्ण भक्ति बढ़ती है, भगवान से संबंध स्थापित होता है, प्रेम की वर्धन होता है। ये भागवत है। तो इसी आशा के साथ आप भी इस कथा का मनन कीजिए कि वृंद में हर एक घर में क्या हो रहा है। संध्या का समय है और ये सुंदर सुंदर लीलाएं हो रही है, मनन कीजिए। आगे की बच्चों के घर में, बछड़ों के यहाँ जब गए गौशाला में क्या हुआ वो हम कल चर्चा करेंगे। आप सबों का धन्यवाद, आभार। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित